वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 37 जो 28 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर बेटा हम करने वाले हैं हीरोन का सूत्र। पहले हमने क्या किया था, सम बाहु त्रिभुज और सम द्विबाहु त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल निकालता है, ये हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने कर लिया था। उसके अंदर ही हमने पढ़ा था लास्ट में कि जो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है ना, उसका जो क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हीरोन सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो उसी की आगे चर्चा हम करने वाले हैं। हीरोन सूत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए हमें कोई भी एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, जिसकी भुजाएं हैं ए बी और सी। ए के सामने वाली ए होती है, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी होती है, हम ऐसे मानते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा नॉर्मल भी आप ले सकते हो कि किसी को ए बी सी अगर आपको कंसीडर करना है तो आप उसके हिसाब से भी ले सकते हो, क्योंकि कई बार आपको पी क्यू आर भी दिया होता है। ठीक है, तो वैसे भी आप मान सकते हो, पर ए के सामने वाली ए होती है, बी एंगल के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी होती है। आप अलग अलग लेना चाहो तो भी ले सकते हो। सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप जो दिया होता है उसका आधा करना, अर्ध कर देना, उसका आधा कर देना। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास s आ जाता है और उस s का जो सूत्र बनता है वो बनता है वर्गमूल s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। ये है हमारे पास हीरो का सूत्र। उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, देखिए। आइए इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो S हमें दिया है, तो ठीक है, A हमें दिया है, B और C हमें दिया हुआ है। तो हम पहले इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में या इसका परिमाप निकाल लो सबसे पहले, उसको 2 से भाग दे दो, 21 सेंटीमीटर आपका जो है वो S आ जाएगा। उस S का मान जो है और A, B और C का मान कोई भी मान सकते हो। A को 13 मान लो, B को 14, C को 15 मान लो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 84 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, आपको भुजाओं का अनुपात दिया बेटा 12:17:25 और उसका परिमाप आपको 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने इसका क्षेत्रफल मानना है, तो हम अनुपात में मान लेते हैं कि पहला 12y है, दूसरा 17y और तीसरा 25y है। परिमाप निकालेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, वो आ गया 54y और परिमाप किसके बराबर दिया हुआ है, 540 के। तो 54y किसके बराबर हो गया, 540 के। तो y कितना आ गया, यहाँ से 10। ठीक है, आपने एक एक करने इनके अंदर पुट करना है। पहले 12 गुणा 10 हो जाएगा, तो पहले सबसे पहले हमारे पास आ गई 120 सेंटीमीटर। फिर 17 गुणा 10 हुआ तो 170 सेंटीमीटर। फिर 25 गुणा 10 हुआ तो 250 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इनका परिमाप निकाल लें। परिमाप मतलब 120 जमा 170 जमा 250 किया और उसको 2 से भाग कर दिया, ऐसा आ गया। ए बी सी हमारे पास 120, 170 और 250 आ चुकी है। वैल्यू पुट की 9000 सेंटीमीटर वर्ग जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपको दिया होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब परिमाप जब आपको दिया होता तो आप हीरो सूत्र जो है वो लगाओगे। सबसे पहले S निकालोगे तो 30/2 कर दोगे सबसे पहले। ठीक है, ये यहाँ से आप कर सकते हो। तो S की वैल्यू आ गई 15। उसके बाद में परिमाप होता है बेटा भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़। तो 2 भुजाएं हमें 12-12 दे रखी हैं, तीसरी को हम x या y कुछ भी मान लेते हैं। तो 12 जमा y किसके बराबर हो गया, 30 के। तो यहाँ से y आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास a दिया हुआ है मान लो 12, b भी मान लो 12 दिया हुआ है और c आपको दिया हुआ है 6। तो आपने ये हीरो सूत्र जो है उसके अंदर ये जो है मान रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इसके 2 क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं, आसानी से हो जाएंगे। बेटा आप ऐसे मानना चाहो तो ऐसे मान सकते हो, बट अगर आपको अलग अलग लेना होता है ए बी सी को तो आप अलग अलग भी ले सकते हो, या ए के सामने वाली ए भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है वो, क्योंकि कई बार पी क्यू आर दिया होता है तो सामने वाली को पी नहीं, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में तो ए ही दिया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की और मूव कर लेते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। अगर आपको ए के सामने वाले को मानना है तो आप उसके हिसाब से उसको मान सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। सो सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, सो बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल याद कीजिए। आपको 2 त्रिभुज जो है वो दिए गए, उनका क्षेत्रफल आपने जो है वो निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम S निकालते हैं। आपको A, B और C की वैल्यू जो है वो गिवन है। A आपको 8 दिया हुआ है, B आपको 11 दिया हुआ है और C आपको 13 दिया हुआ है। तो S किसके बराबर होता है, A प्लस बी प्लस C बटा 2। तो 8 प्लस 11 प्लस 13 बटा 2 यानी कि हमारे पास S आ गया 16। त्रिभुज का जो क्षेत्र होता है हीरो फॉर्मूला के अनुसार वो होता है वर्गमूल S माइनस A S माइनस B गुणा S माइनस C। तो S हमारे पास लिखा 16, S माइनस A यानी कि 16 माइनस 8
गुणा 16 माइनस 11 गुणा 16 माइनस 13। आपने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देनी है और एस की वैल्यूज जो है वो रख देनी है इसमें। तो हमारे पास आ गया वर्गमूल, 16 में से 8 गए 8 बच गए, 16 में से 11 गए 5 बच गए, 16 में से 13 गए हमारे पास 3 बच गए। तो हमारे पास बन गया वर्गमूल 1920। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास आएगा 43.82 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया पहला। उसके बाद में दूसरी जो आपको फिगर दी हुई है उसके अंदर भी हमने सेम ही चीज करनी है। यहाँ पे ए आपको 120 दिया हुआ है सेंटीमीटर, बी आपको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमने ए बी सी पुट किया, 120 प्लस 80 प्लस 50 बराबर बटा 2, तो हमारे पास उत्तर आ गया 125। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेना हीरो सूत्र के अनुसार। हमने एस लिखा 125, फिर 125 माइनस 120 गुणा 125 माइनस 80 गुणा 125 माइनस 50। तो 125 तो वैसे ही आएगा, 125 में से 120 गए 5, 125 में से 80 गए 45 और 125 में से 50 गए, कितने बच गए 75। तो हमारे पास बन गया 2109375, जिसका हमारे पास उत्तर आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1452.37 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन देखिए। उसके बाद किसी एक जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई भी एक त्रिभुज बना लो। आपको ए मान लो बराबर 8 दी है, बी बराबर आपको 11 दी है, सी हमने जो है वो निकालनी है। तो परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। सारी भुजाओं को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास परिमाप आता है। जो भी हमें फिगर दी होती है, जो भी हमें आकृति दी होती है, उसकी भुजाओं को आपस में जोड़ने से हमारे पास परिमाप आ जाता है। ठीक है, ये 32 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें ए और बी पता है, हम यहाँ पे उसका मान रखेंगे तो सी आ जाएगा, वहां से वो आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एस जो होता है वो होता है परिमाप बटा 2। तो परिमाप कितना था 32 बटा 2 किया तो एस कितना आ गया 16। बस आपका काम हो गया। अब हीरो सूत्र लगाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, हीरो सूत्र क्या बोलता है, वर्गमूल एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तो एस कितना है 16 गुणा 16 माइनस 8 गुणा 16 माइनस 11 गुणा 16 माइनस 13। तो आपके पास आ गया वर्गमूल 16 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3, क्योंकि 16 में से 8 गए 8 बचे, 16 में से 11 गए 5 बचे, 16 में से 13 गए 3 बचे। जब इनको गुना करोगे आपके पास उत्तर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, वर्ग लगा लेना। तो 8 वर्गमूल 3 जो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर जो है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने लगाया था, यहाँ पे बेटा आप लगा लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा आंसर जो है वो आ गया हमारे पास 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आप इसको देख लें, ये रहा इसका बाकी का पार्ट। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट और उसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।